हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम लोग बीजीय व्यंजक जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे कि क्या होता है बीजीय व्यंजक, है ना। क्लास 8th का जो मैथ्स है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग आसान से शब्दों में समझेंगे, जैसे क्या होता है प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुना और भाग। इन सब चीज़ों को, चारों चीज़ों को, या फिर इनमें से कोई एक या कोई दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों को अगर मिला के हम लोग कुछ बना रहे हैं ना, कोई एक्सप्रेशन, कोई व्यंजक बना रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक, राइट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इन एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन होते हैं उसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि 2x+3 हो गया, राइट। 3x² प्लस 2x-1, इस तरीके की जो चीज़ें होती है, या फिर जो 5x+3 डिवाइड बाई 2x-1, इस तरीके की जो चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें हमारी बीजीय व्यंजक कहलाती हैं। अब बात आता है कि इन बीजीय व्यंजक में जो x और y होता है, ये क्या होता है? इनको ना हम लोग चर बोल देते हैं, राइट। ये हम लोगों ने सुना ही है, चर। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे 1, 2, 3, इन सब चीज़ों को हम लोग ना स्थिरांक बोलते हैं, राइट। ये हमको पहले से ही पता है, चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें हमको सब पहले से ही पता है। बाकी इस गणित में ना ज़्यादा पावर नहीं है। गणित बहुत ही ईजी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें से आते हैं, लेकिन कठिन नहीं है जो टॉपिक है, राइट। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ होता होगा, है ना। तो डेली लाइफ में इसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे सबसे पहला तो हम जानते ही हैं कि किसी चीज़ को जो वैल्यू है उसको निकालने में जो बीजीय व्यंजक है उसका उपयोग होता है। जैसे हमको पता है कि एक सेब की वैल्यू हमको पता है, तो हमको 5 सेब की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम लोग 5x करके मैथ्स बनाते नहीं हैं, वही वाला है। उसके बाद हम लोग का जो इनकम हो गया, आय हो गया, उसके बाद कोई खर्च कर रहे हैं उसका हिसाब, उसके हिसाब लिखने के लिए भी हम लोग बीजीय व्यंजक का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, राइट। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, विज्ञान में पढ़ते हैं या फिर फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इसमें चाल, दूरी, समय, इन चीज़ों को निकालने के लिए भी बीजीय व्यंजक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का डेली लाइफ में क्या यूज़ है उसके बारे में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग ना क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद परिमाप निकालते हैं। सिर्फ गणित नहीं है ना, डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ होता है ये भी हम लोगों ने 4.1 की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। एक सिंपल प्रश्न है 2x+7 3x+2, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का रूल एकदम सिंपल है कि जो a वाला है 2x, इसको इस पूरे के साथ इंटू करना है, ठीक है। और a वाला जो है इसको भी इस पूरे के साथ इंटू करना है एक बार, राइट। इसमें आपको कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि अगर मैं कोई प्लस वाली चीज़ है, ठीक है, उसका मैं किसी माइनस वाली चीज़ के साथ अगर मैं गुना करवाता हूँ, गुना मीन्स फाइटिंग करवाता हूँ, है ना, इंटू करवाता हूँ, तो हमेशा ना माइनस ना ज़्यादा ताकत रखती है, तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो माइनस में आएगा, राइट। अगर सेम चीज़, अगर मैं इसका पोजीशन बदल दिया, इस साइड में माइनस है, इस साइड में प्लस है, और दोनों के बीच अगर मैं फाइटिंग फिर से करवाता हूँ, इंटू करवाता हूँ, है ना, इंटू मतलब फाइटिंग, मजाक के अंदाज में बोल रहा हूँ, तब भी ना हमारा जो आंसर है वो माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस ज़्यादा पावरफुल है, राइट। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर इस साइड में भी प्लस है और इस साइड में भी प्लस है, दोनों के बीच क्या हो रहा है, दोनों के बीच इंटू हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस आएगा। और इस साइड में अगर माइनस है और इस साइड में भी माइनस है और दोनों के बीच अगर फाइटिंग चल रहा है तो क्या आएगा, तो भी प्लस आएगा। मतलब बात क्या है, अगर दोनों चीज़ सेम टू सेम है, दोनों साइड में चीज़ें सेम टू सेम है और दोनों का गुना चल रहा है, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। अगर दो अलग अलग चीज़ हैं, आपको इसमें ध्यान रखना है, दो अलग अलग अगर चिन्ह है, दोनों के बीच में अगर गुना हो रहा है, अलग अलग चिन्ह है, गुना हो रहा है, तो हमेशा माइनस जीत रहा है, ठीक है, माइनस आएगा। हिसाब बराबर अलग अलग है तो माइनस आएगा, अगर दोनों सेम टू सेम चीज़ें हैं, गुना हो रही है, तो प्लस आएगा। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2x के साथ ना 3x+2 इस पूरे वाले के साथ इंटू करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इस +7 को ले लेते हैं, इसके साथ इस पूरे को इंटू करेंगे, 3x+2, राइट। इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस 2x के साथ इस पूरे को इंटू करेंगे, तो इस 2x के साथ पहले इसको इंटू करते हैं। देखिए दोनों के सामने ना यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और ब्रैकेट का मतलब ही होता है गुना, है ना। तो सबसे पहले ना चिन्हों का आपस में गुना होता है, यहाँ पे a वाला प्लस और a वाला प्लस, तो दोनों का जो प्लस है मिलके क्या आ जाएगा, सामने प्लस। तो प्लस को नहीं लिखा जाता है, तो सामने प्लस है, इसको ना नहीं लिखा जाता है, ठीक है। 2x इंटू 3x, राइट।
अब इसके सामने प्लस है और इसके भी सामने प्लस है, प्लस और प्लस का इंटू हुआ तो प्लस, ठीक। 2x और 2 का इंटू होगा तो 2x इंटू 2। ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला हिस्सा एक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस वाले हिस्से को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। इस वाले हिस्से को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसके सामने प्लस है, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस और प्लस का आपस में इंटू होगा तो प्लस आएगा, है ना। दो सेम चीज का अगर इंटू होता है आपस में, जैसे इधर प्लस है इधर भी कुछ नहीं है तो प्लस है, तो दोनों सेम चीज का अगर आपस में इंटू हो रहा है, ब्रैकेट मतलब इंटू, सेम चीज का इंटू होता है तो आंसर में प्लस ही आएगा, हमको पता है, ठीक है। ऐसे ही 7 के साथ इसका इंटू होगा तो 7 इंटू 3x, ठीक है। ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, दो सेम चीज का अगर आपस में इंटू होता है तो प्लस आएगा, तो 7 इंटू 2, ठीक है। अब क्या होगा, 3 दूनी 6, x और x हम लोग ने घातांक चैप्टर में देखा ही था कि x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इसका घात 1 है इसका घात 1 है तो घात जुड़ जाता है, 1 और 1 2, प्लस 2 दूनी 4x प्लस 7 या 21x प्लस 7 दूनी 14, राइट। अब इसमें क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर वाला और कोई नहीं है इसमें, तो इसमें 6x स्क्वायर अकेला रहेगा। अब इसमें 4x और 21x दोनों को जोड़ सकते हैं, क्यों जोड़ सकते हैं, इसके पास भी x है इसके पास भी x है, तो इसमें हो जाएगा अपना 25x। बड़े वाले का चेहरा देखना है हमेशा, बड़े वाले के सामने प्लस है इसलिए हमारा जो आंसर है उसमें क्या आया, प्लस है, प्लस 14। ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर, राइट। फाइनल आंसर हो गया, बहुत सिंपल है, बन जाएगा, आशा करता हूँ बन ही जाएगा, है ना। तो ऐसे करके आप ना ट्राई कीजिएगा, ठीक। मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आपको तो आप उसको बनाइएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, जैसे 5x प्लस 2 है, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा 3x प्लस 6 से, बहुत इजी है, बन जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन डील करते हैं, x प्लस 5y इंटू 7x माइनस y। इसको कैसे डील करेंगे अपन, इसको डील करने के लिए भी वही सेम प्रोसेस है कि इस वाले के साथ पूरे का इंटू हो जाएगा, इस वाले के साथ पूरे का इंटू हो जाएगा, राइट, आपको तो पता ही है। तो इस x के साथ इसका इंटू होगा 7x माइनस y, इस प्लस 5y के साथ इस पूरे का इंटू होगा 7x माइनस y। अब इंटू तो हो गया, लेकिन अब करेंगे कैसे, x के साथ इसका इंटू होगा 7x इंटू x, इसके सामने प्लस है इसके सामने माइनस है, तो प्लस और माइनस का इंटू होगा तो माइनस, हमें पता है कि दो ऑपोजिट अगर कुछ इंटू हो रहा है तो हमेशा माइनस ही जीतना है, राइट। तो माइनस और x और y, x इंटू वाई, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला जो चीज है इसका तो काम अपना खत्म हो गया। अब इसके सामने क्या है, प्लस है, इसके सामने क्या है, प्लस है, इसके सामने क्या है, प्लस है, तो प्लस और प्लस का इंटू करेंगे, सेम चीज इंटू कर रहे हैं तो प्लस आएगा, 5y इंटू 7x, राइट। अब इसके साथ इसके सामने प्लस है इसके सामने क्या है, माइनस है, प्लस और माइनस को अगर इंटू करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दो ऑपोजिट चीज को, चाहे वो उसका पोजीशन कैसा ही हो, दो ऑपोजिट चीज को अगर गुना कर रहे हैं तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। तो 5y है ना, इसका 5y इंटू वाई, प्लस और माइनस का हिसाब हम लोग यहाँ पे कर लिए थे माइनस, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें क्या आ जाएगा, 7x, दो ठो है, घातांक चैप्टर में पढ़े ही थे हम लोग, इसका घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसका घात कुछ नहीं है 1 है, तो x का घात 2 हो जाएगा, घात जुड़ जाता है, माइनस xy प्लस 7 का 5 के साथ इंटू होगा तो 35xy माइनस 5, इसमें भी सेम वही वाला रूल लगेगा घातांक वाला, y का घात 2 आ जाएगा, राइट। अब देखते हैं कि यहाँ पे ना y स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर, दो अलग अलग चीज है, आपस में ना तो जुड़ेंगे और ना ही घटेगा, लेकिन यहाँ पे xy है यहाँ पे भी xy है, तो इसको आपस में हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 xy है और ये 35xy है, मतलब मेरे टोकरी में 35xy है, उसमें से मैंने 1 xy निकाल लिया, तो मेरे पास कितना बचा, 34xy बचा। वैसे ही कुछ हिसाब यहाँ पे भी लगना है, प्लस माइनस में कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपको। तो 7x स्क्वायर है, बड़े वाले के सामने प्लस है, अब चुपचाप ना यहाँ पे प्लस लिख ही दो, कोई टेंशन नहीं है। 35 अपने टोकरी में 35 था, उसमें से 1 चला गया, माइनस हो गया, तो माइनस हो गया 1 xy माइनस हो गया, अपने पास बचा क्या 34xy
माइनस में ये 5y स्क्वायर जीरो कहते हुए उतार देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। किसी को कोई दिक्कत इसमें? आई होप कि नहीं है, राइट। तो ऐसे ही कुछ जो क्वेश्चंस है आप उसको डील कीजिएगा, है ना। जो 2 नंबर क्वेश्चंस है मैं आपको वो होमवर्क में दे रहा हूँ, 3x - 5 इंटू 2x + 9। सेम चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दो ऑपोजिट अगर कोई साइन है, चिन्ह है, उसका अगर आपस में गुना हो रहा है तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि माइनस ही आना है, और सेम टू सेम चीज है तो उसमें हमको पता ही है कि प्लस ही आना है, राइट। ये चीजों को आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो बड़ा कौन है, बड़े वाले के सामने जो चिन्ह होगा, ठीक है, जो चिन्ह होगा उसी चिन्ह को हमको लिखना होता है। अगर बड़े वाले के सामने माइनस है तो माइनस, अगर प्लस है तो प्लस। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, राइट। अभी हम लोग और एक थोड़ा सा हम लोग अपना लेवल बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा जो बेसिक चीजें हैं वो हमको आ चुकी है। हमने 4.1 में कुछ इंपॉर्टेंट जो मैथ्स है उसके बारे में डिस्कस किया है। आप इसको नोट्स बना लीजिएगा और क्वेश्चंस से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके साथ डील करना। अदरवाइज मैथ्स मूवी नहीं है कि आप देखते रहेंगे और सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं कि जो प्रश्न नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट नंबर ले लेते हैं कि x + y है, इनटू में है 2y + 3x है, ठीक है, प्लस 3x + y है, इनटू में है y + 2x। क्वेश्चन जो दिखता बड़ा है वो असल में होता छोटा है, वो है ना, बस दिख ही बड़ा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो बड़ा नहीं है। अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो आप भगवान को 5 लड्डू जरूर चढ़ाइएगा कि भगवान ऐसे प्रश्न देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात करेंगे कि अभी जो प्रोसेस हमने देखा था ना, एक के साथ दूसरे का इनटू, सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, बस बीच में जोड़ते जोड़ते जाना है, इसको इसके साथ इनटू करना है। 2 हिस्सा है, एक ठो हिस्सा है, एक ठो हिस्सा है, डरने की बात नहीं है। सवाल बड़ा है बट जो प्रोसेस है वो तो वही रहेगा सेम। तो इसके साथ इसका इनटू होगा, x + y के साथ हमारा इनटू होगा 2y + 3x, राइट। तो वही सेम चीज है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि x के साथ, इस x के साथ पूरे वाले का इनटू 2y + 3x, राइट। फिर इस y के साथ पूरे का इनटू, इस तरीके से कर ही सकते हैं। 2 हिस्सा है तो मैं इसको 2 कलर में लिख रहा हूं ताकि आपको इजी हो जाए। अब इस + 3x के साथ इस पूरे का इनटू हो जाएगा y + 2x, प्लस y के साथ इस पूरे का इनटू हो जाएगा y + 2x। लेट मी शो यू कि किस तरीके से वर्क करता है। तो x के साथ इसका इनटू हो जाएगा, तो अब सीधा यहाँ पे लिख दो 2xy। चूंकि हमने बेसिक्स कर लिया है तो हमको अभी कोई टेंशन नहीं है। इस x के साथ फिर इसका इनटू हो जाएगा ना, सामने इसका प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, तो चुपचाप प्लस और प्लस सेम चीज है, इनटू हो रहा है। ब्रैकेट मतलब क्या है? इनटू है मतलब सीधा आप इसमें चेप दो, क्या प्लस और प्लस में प्लस आ गया हमारा, और 3 है x और x 2 हो जाएगा, ठीक। इसका काम कंप्लीट। प्लस इस y के साथ यहाँ पे इनटू करना है, प्लस है सामने और इधर भी प्लस है तो प्लस तो आ ही जाएगा, प्लस के लिए कोई दिक्कत है नहीं। तो 2y जो है 2 है, राइट। अब इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो यहाँ भी चुपचाप प्लस लगा दो। इस y के साथ इसका इनटू होगा तो क्या हो जाएगा 3xy। बहुत ही आसान है ना। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, सेम चीज है, बस 2 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है, उसको हमको साथ साथ बनाते हुए जाना है। बाकी गणित क्या है, आपका कॉपी है, आपका पेन है, आपका मेथड होगा, है ना। एग्जाम भी तो आप ही को देना है। तो इसमें 3x के साथ इसको इंटू करेंगे तो 3xy, 3x के साथ इसको इंटू करेंगे तो देखो सामने प्लस है और ये प्लस है, दोनों सेम चीज है, और ब्रैकेट मतलब गुना होता है, सेम चिन्ह है और गुना हो रहा है तो हमारा गुना करने से सेम चीज ही मिलेगा, प्लस आएगा, है ना। तो इसके साथ इसका इंटू होगा 3 दूनी 6। अभी हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट बना ही सकते हैं क्योंकि एडवांस हो गया है, और x और x 2 हो जाएगा, राइट। उतने लिखने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी में थोड़ी पढ़ते हैं। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अभी इसके साथ इस पूरे का, इसके सामने देखो प्लस चिन्ह आपको पहले देखना है, ठीक। इसके साथ इसका, इसके सामने प्लस, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब क्या है, भिखारी नहीं है, कुछ नहीं है मतलब उसके सामने भी प्लस है, प्लस और प्लस, तो क्या हो जाएगा अपना प्लस ही आएगा। y के साथ y, तो y कितना है अपने पास 2 है, प्लस है, और इसके साथ भी इसका इंटू होगा तो इसके सामने प्लस, इसके सामने प्लस, दो सेम चीज का गुना हो रहा है चिन्ह का तो प्लस आएगा। y के साथ तो 2xy। कोई दिक्कत तकलीफ दर्द हो तो बता दो, बाकी मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। खैर,
अभी हम लोग देखते हैं सेम चीज को ना डील कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। जैसे एक्स स्क्वायर वाली चीज को मैं पहले लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे है 3x स्क्वायर, यहाँ पे है 6x स्क्वायर, तो 6 और 3 हो जाएगा 9x स्क्वायर। अब ऐसा नहीं करना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 3x स्क्वायर का ना सीधा इंटू सीधा प्लस कर देंगे y स्क्वायर के साथ। भाई नहीं है, इसको ये एक्स स्क्वायर अगर आम है तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये है अपना कटहल, है ना। दोनों मैं बोलूंगा एक आम और एक कटहल, कितने आम हुए, तो आप कैसे बोलोगे ना, दो अलग अलग फल हैं, उसको नहीं जोड़ सकते, राइट। तो ऐसे ही कुछ इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ए वाला और ए वाला अपना कंप्लीट हो चुका है। अब वाई स्क्वायर भी कुछ निपटा देते हैं, है ना। 2y स्क्वायर और ये टोटल मिला के 3y स्क्वायर। चिन्ह का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ता है इसमें, हालांकि उतना ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है, राइट। अब हमारे पास बचा है ये एक्स वाई वाला चीज, है ना। जो जो एक्स वाई है उसको जोड़ते जाना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है 5, और यहाँ पे 3 है 5 और 3 8, और यहाँ पे 2 है 8 और 2 10 एक्स वाई, राइट। तो कुल मिला के देखें कि हमारा जो क्वेश्चन था कितना लेंदी दिख रहा था, है ना। जब आंसर आ गया तो पहले जैसा ही नहीं लग रहा है कुछ। दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस ना आपको बस एग्जामिनर ना आपको थोड़ा सा गुमराह करने के लिए दे देते हैं, बाकी क्वेश्चंस में दम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर यहीं पे हो जाएगा, आपको यहीं तक लिखना है। और यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह तो कुछ खास है नहीं इसमें लिखने लायक फॉर्मूला कि आप इसमें फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे, बाकी सिंपल प्रोसेस है, प्रोसेस बाय प्रोसेस बनाते जाइएगा तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं उसको आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आप सोच ही रहे होंगे कि सर हमको जो होमवर्क दे रहे हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आपको बस प्रोसेस फॉलो करना है। इसमें क्या हो जाएगा, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। पहले इसके साथ इस पूरे का इंटू, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले इसके साथ इस पूरे का इंटू किया था, ठीक। फिर इसके साथ इस पूरे का इंटू, जो आएगा डरना नहीं है कि इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है, अगर इसमें एक्स क्यूब भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का जो घात है 5 भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको बस प्रोसेस सॉल्व करते जाना है, प्रोसेस बाय प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। मैथ्स में स्टेप के भी नंबर मिलते हैं, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, राइट। तो आप ना इसको होमवर्क में बनाएंगे, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन हम लोग और डील करते हैं कि किस तरीके से और एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको जो है तकलीफ ना हो। आपकी तकलीफ मतलब हमारी तकलीफ। तो x प्लस वाई है प्रश्न नंबर 3, और बताया जा रहा है कि x प्लस वाई और 3y प्लस 4x इसका आपस में ना गुना करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है भाई, आप जो बोलोगे जैसी आपकी इच्छा। गुना करने के बाद, पहले इसको गुना करने बोला है तो पहले गुना कर लो, उसके बाद बोला जा रहा है कि एक नंबर प्रश्न में कि x इक्वल्स टू 2 रखना है, y इक्वल्स टू -1। ये एक तो प्रश्न है कि पहले आप गुना करो इसका, उसके बाद गुना करने के बाद आप ना फिर x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू -1 ऐसा कुछ रखो उसमें, ठीक है। फिर देखो कि क्या हो रहा है, आंसर चेक करने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है भाई, चेक कर लेंगे। ये पहला नंबर प्रश्न हो गया। और ये दूसरा नंबर प्रश्न की और एक बार आपको चेक करके देखना है कि x बराबर 1 के लिए और y बराबर 0, इसके लिए भी आपको चेक करके देखना है। मैं एक ही को बनाऊंगा, आपको जो है दूसरा वाला होमवर्क में बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो गुना वही अपना पुराना बाबा आदम के जमाने का वही जो रूल है उसको फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। x के साथ पूरे वाले का, y के साथ फिर पूरे वाले का, राइट। x के साथ 3y प्लस 4x इसको सॉल्व करना है। ये जो y हो गया प्लस y के साथ 3y प्लस 4x, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अब क्या करेंगे कि इस x के साथ इसका इंटू होगा तो 3 आ जाएगा। देखो दोनों के सामने ना प्लस दिख रहा है अपना, इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस है। तो अपन को पता है कि दोनों जब सेम टू सेम चीज होता है, मैं 100 बार बोल चुका हूँ तो 101 बार और आपके लिए बता दे रहा हूँ। दोनों अगर सेम टू सेम चिन्ह है तो सेम चिन्ह आ जाता है, सामने लिखने की जरूरत नहीं होता है, प्लस होता है, लेकिन वो हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि हम लोग अभी शिशु नहीं है, शोषा बन चुके हैं, राइट। तो इसमें 3xy आ जाएगा और इसमें फिर प्लस आ जाएगा 4x स्क्वायर, राइट। प्लस इस y के साथ इस पूरे वाला का इंटू होगा तो 3y स्क्वायर, ठीक। प्लस इस y के साथ इस पूरे वाला का इंटू हो जाएगा तो 4xy, राइट। बहुत ही सिंपल है। अब x स्क्वायर y स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं ताकि हमको कोई तकलीफ इसमें ना हो, दुख दर्द सब मिट जाए। ना मिटे तो आना, बाबा जी की बूटी आपको दे देंगे। इसमें आप देखते हैं कि 3xy और 4xy दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। सामने प्लस तो है ही अपना, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो इसमें 7xy आ जाएगा। तो कुल मिला के 100 बात की एक बात, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देना है, हालांकि टफ क्या, टफ तो है ही नहीं इसमें कुछ,
उसका अगर टफ क्वेश्चन देना है तो उसमें वो दे देगा कि आप ना x बराबर 2 और y बराबर 1, पहले ए वाला एक क्वेश्चन दे देगा, दोनों नहीं देगा, कोई एक दे देगा कि हाँ इसके लिए ना आप सत्यापन करके बताओ सत्य है असत्य है, सत्यापन करो, चेक करो क्या है नहीं है। ठीक है भाई, चेक तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करने के लिए सबसे पहले ना आप दो तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। एक तो हमारा दो साइड है यहाँ पे, राइट। एक तो है कि हम लोगों ने इसको लेके चला था लेफ्ट साइड से, जिसमें मैं बराबर बराबर लिखता गया, ये लेफ्ट साइड में ये वाला लिखा हुआ था प्रश्न हमारा, और इसको फिर सॉल्व करके हमारे राइट साइड में ये वाला चीज आया है। तो एक तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है हमारा और दूसरा हो जाता है राइट हैंड साइड। दोनों को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा प्रश्न ही था कुल मिला के x प्लस वाई इंटू 3y प्लस 4x, राइट। और राइट हैंड साइड में क्या था, हमारा आंसर आया था ना लास्ट में 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 7xy। प्रश्न बताया क्या, प्रश्न में बताया कि आपको x बराबर 2 और y बराबर -1 लेना है। तो x बराबर 2 रखना है, y बराबर -1 रखना है, दोनों को रख के देखना है कि दोनों अगर इक्वल आता है तो बात बन गई। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखते हैं रिश्ता क्या कहलाता है। इसमें ना x की जगह पे हमको 2 रखना होता है, ठीक है। 2 तो रख ही देंगे, दिक्कत क्या है, मामला बिगड़ ना जाए, चलो देखते हैं। और y की जगह पे ना -1 रखते हैं, तो प्लस तो है, अब y की जगह पे -1 रख दिया मैं, दो चिन्ह एक साथ रखा इसलिए मैंने ब्रैकेट का यूज किया, इंटू 3 और y की जगह पे -1, प्लस की जगह पे मैं प्लस लिख दिया, 4 इंटू x की जगह पे 2, ठीक। अब ऐसे मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 2 प्लस है, ब्रैकेट मतलब हमको पता है कि इंटू होता है ना, ब्रैकेट मतलब इंटू होता है, और इधर माइनस है इधर प्लस है, तो हमको पता है कि प्लस और माइनस दो अलग अलग चीज है। तो आंसर में क्या आना चाहिए हमारा, हाँ सही बोले माइनस। तो आंसर में हमारा माइनस आना चाहिए, आएगा ही भाई, माइनस आना ही पड़ेगा, उसको कैसे नहीं आएगा। उसके बाद 3 और -1 का इंटू होगा तो -3 आ जाएगा, राइट। प्लस 4 दूनी 8, एकदम छोटे बच्चे जैसा समझा रहा हूं मैं आपको, आप सोच ही रहे होंगे बच्चे ही तो है सर, बात तो सही है। 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 इंटू 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 5। बड़े वाले के सामने क्या है भाई, बड़े वाले के सामने प्लस का चिन्ह है, तो इसके सामने क्या लगेगा प्लस का चिन्ह। अब ये इंटू में था ना, ए वाला इंटू ए वाला, मतलब ये इंटू में रहेगा, है ना, प्लस नहीं है। अब इसके सामने क्या हम लोग प्लस लिखेंगे, नहीं, हम लोग शिशु नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है मतलब प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 5 एकम 5, ये तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो 5 आ गया है, लेकिन क्या ये राइट हैंड साइड में भी 5 आएगा। अगर 5 आएगा तो गणित सही है, अगर नहीं आएगा तो भाई दिक्कत है। चलो देखते हैं क्या आता है। तो इसमें 4x की जगह पे अपन को क्या रखना है, 2 रखना है, ठीक है भाई 2 रख दिए। 3 की जगह पे 3 रख दिया, y स्क्वायर मतलब y जहाँ पे -1 है ना, इस -1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 7 इंटू x की जगह पे 2 रख दिया, y की जगह पे -1 रख दिया, ठीक है। 4 और इसमें 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, मतलब 2 को मुझे 2 बार गुना करना होता है, तो 4 आ गया, ठीक है, राइट। मिट जा भाई, तो इसमें इंटू 4 प्लस 3, अब -1 को अगर मैं सम बार गुना कर रहा हूँ, -1 इंटू -1, तो माइनस और माइनस सेम चीज है ना, सेम चीज अगर गुना होता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है, और 1 को तुम 1000 बार गुना कर लोगे तो भी 1 ही आएगा, तो ये चीज है। तो इसमें 1 ही आएगा, राइट। अब इसमें देखते हैं तो माइनस के साथ इन सभी प्लस वाले के साथ गुना होगा तो क्या आ जाएगा, सामने तो माइनस आ जाएगा अपना, और 7 दूनी 14, उसके बाद 14 एक कम 14 ही आना है यहाँ पे। तो 4 चौक 16 प्लस 3 एक कम 3 -14, ठीक। 16 और 3 कितना होता है 19 -14, बड़े वाले के सामने प्लस है तो सामने प्लस आएगा 5, प्लस हम लोग छोटे शिशु नहीं है तो प्लस हम लोग लिखते नहीं है, बाकी 5 तो इधर भी आ गया। कुल मिला के बात कुछ ऐसा है कि हमारे पॉकेट में पैसा है तो मैं क्या करूं, पैसा है तो अपने पास रखो, लेकिन हमारा यहाँ पे हिसाब तो बराबर हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड, ये साबित हो चुका है भैया कि जो गणित था हम लोगों ने जो इतना मेहनत से बनाया था वो क्या है, वो x बराबर 2 और y बराबर -1 के लिए सत्य है। ऐसे ही करके आपको सेम गणित तो यहाँ तक का आपका सेम रहने वाला है, यहाँ तक का जो आंसर है, आंसर तक का आपको सेम रहने वाला है। अब आप चेक करेंगे कि x बराबर 1 और y बराबर 0 रख के आप इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बना के चेक करके देखेंगे कि क्या ये जो है इस वैल्यू के लिए सत्य साबित होता है। अगर दोनों बराबर है तो सत्य है या फिर सत्यापित हुआ, जो भी आपका मन करे लिख देना भाई, आपका कॉपी, आपका पेन, आपका सवाल, आपका एग्जाम। तो यही तक मैं जो है अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। अभी आपको अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, है ना।
उसके बाद आप क्वेश्चंस को मेन क्या है ना, आप होमवर्क सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन के साथ साथ आप डील कीजिएगा, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, राइट। तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो सवालों के साथ सॉल्व करना होता है। अगर आप मूवी देखते रहेंगे ना तो मूवी ही दिखेगा आपको, बाकी कुछ काम का होगा नहीं। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा आपको, यही तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।